एवरीवन, आई होप आप सभी लोग काफी बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन चेन के बारे में कि कैसे आप लोग ऑप्शन चेन का यूज करके ट्रेड कर सकते हो एंड कैसे ऑप्शन चेन को यूज करके आप लोग अपने इंडेक्स के अंदर बायर्स एंड सेलर्स के एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हो। काफी लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि सिद्धार्थ भाई आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हो कि मतलब यहाँ से सेलिंग आने वाली है, यहाँ से मार्केट में बाइंग आने वाली है, पर्टिकुलर एरिया से प्राइस रिजेक्शन खा के ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाएगा, तो उसको ऑप्शन चेन से कैसे कोरिलेट करके काम किया जाता है वो हमको एक बार सिखा दो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑप्शन चेन के बारे में कि कैसे ऑप्शन चेन को यूज किया जाता है, कैसे क्या होता है सब कुछ। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना एंड लाइक करके कमेंट करके जरूर से बताना एक बार वीडियो कैसा लगा। सो देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ऑप्शन चेन देखने के लिए आपको ऑप्शन चेन की वेबसाइट पे आना पड़ेगा, जो कि एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको देखना होता है। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं क्लियर कर दूं, जितने लोग इंडेक्सेस में ट्रेड करते हो, जितने भी इंडेक्स में, वहां की एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको व्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर, यहाँ से आपको अपना इंडेक्स सिलेक्ट करना होता है जिस भी इंडेक्स के अंदर आपको ट्रेड करना है, जिसका आपको डाटा देखना है। यहाँ पे एक दिक्कत क्या है भाई, यहाँ पे निफ्टी, नेक्स्ट 50, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी सारा कुछ तो मिलता है, लेकिन यहाँ पे सेंसेक्स नहीं होता। तो उसके पीछे का रीजन ये है, जो सेंसेक्स है वो बीएससी का है एंड जो बाकी के एनएससी के जितने भी इंडेक्स है वो सब वहाँ पे आपको यहाँ पे मतलब मिल जाएंगे, अवेलेबल है। बट जो बीएससी के होंगे वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये एनएससी का ऑप्शन चेन है। सो यहाँ पे अब कैसे काम करते हैं, क्या होता है ऑप्शन चेन, कैसे इसको देखा जाता है, सारी चीज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली चीज, यहाँ पे मैंने एक चार्ट खोल रखा है ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट खोला 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। सो अभी यहाँ पे ऑप्शन चेन पे आते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग डिस्कस करेंगे ऑप्शन चेन को कैसे कोरिलेट किया जाता है बैंक निफ्टी के चार्ट के संग में, या फिर जिस भी इंडेक्स का आप चार्ट देख रहे हो उस चार्ट को कैसे आप अपने ऑप्शन चेन के साथ में रिलेट करोगे एंड कैसे वहां से बायर्स एंड सेलर्स के एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहले देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है, आपके पास एक लेवल है। देखो बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल आप लोग देख रहे हो, तो बैंक निफ्टी में आप लोग देखोगे करंट प्राइस चल रहा है 50,960 के आसपास का। अब बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल सपोज मान के चलो कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाता है 51,000 के लेवल के आसपास में पहुंच जाता है, यहाँ से 51,000 के पास में बैंक निफ्टी पहुंचता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि बैंक निफ्टी में यहाँ से रिजेक्शन आके नीचे आ सकता है प्राइस, या फिर ब्रेकआउट करके प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है, कैसे आपको ये चीजें क्लियर होंगी। देखो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ऑप्शन चेन का हेल्प करते हैं, वहां से हम लोग कुछ डाटा को देखते हैं, देन उसके बेस पे हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट में ये चीजें हो सकती है। बट एक चीज मैं आपको सबको क्लियर करूंगा, जो ऑप्शन चेन होती है वो जो 2 मिनट डिले होती है, ठीक है, ऑप्शन चेन जो होती है वो 2 मिनट डिले होती है। तो कभी भी आप लोग ऑप्शन चेन के ऊपर डिपेंड होकर यहाँ पर ट्रेड मत करना। आप क्या कर सकते हो, सिर्फ वहां से एक आपका व्यू क्लियर कर सकते हो, ठीक है, कि मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहुंचा, अपने को ऑप्शन चेन में देखने को मिला कि यहाँ पे सेलर्स हैं, तो आप लोग जस्ट व्यू क्लियर करोगे यहाँ पे सेलर्स हैं, अगर मुझे कुछ पुट साइड का ट्रेड मिलता है तो मैं जरूर करूंगा। लेकिन अगर कभी आपका ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन दोनों अगेंस्ट काम कर रहा है, लाइक प्राइस एक्शन बोल रहा है कि भाई कॉल साइड जाओ और जो आपका ऑप्शन चेन बोल रहा है पुट साइड जाओ, सो ऐसे टाइम पे आप क्या करो, या तो प्राइस एक्शन के साथ जाओ या फिर उस सेटअप को अवॉइड कर दो, वहां पर ट्रेड मत करो। जब दोनों आपका एक साथ एक ही चीज को इंडिकेट करे देन यू कैन गो फॉर द ट्रेड, ठीक है। सो अभी देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं कैसे ऑप्शन चेन है, कैसे काम करते हैं सब कुछ। सबसे पहले ऑप्शन चेन की वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है ना, आपको ऑप्शन चेन के अंदर काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको देखो 2 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज ओआई, सेकंड वन इज चेंज इन ओआई। क्या होता है, कैसे काम करता है, देखो अच्छे समझ लो। यहाँ पे सिंपल सी चीज क्या है, ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, एंड सेकंड होता है चेंज इन ओआई, मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये जो ओआई होता है ये आपको बताता है कि पर्टिकुलर एरिया पे कितने बायर्स और सेलर्स हैं। चेंज इन ओआई ये बताता है कि जो पर्टिकुलर एरिया है वहां पर कितने नए बायर्स और सेलर्स आए हैं या फिर गए हैं। सिंपल सा, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, एंड प्लीज पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट में जरूर से बताना कि समझ में आया या फिर नहीं आया। सो यहाँ पे आपको ये पता चला। अब सेकंड थिंग यहाँ पे ध्यान से समझना कि देखो ये वाला जो साइड होती है, जो ये वाली साइड आपके लेफ्ट साइड में जो होती है, ये वाली साइड जो होती है, ये मेरा लेफ्ट साइड है, आपका शायद राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो ये वाली साइड होती है ये होती है सी साइड की, ठीक है, ये इसमें जो होता है कॉल साइड का डाटा होता है, और जो ये वाली साइड होती है ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं पी साइड के डाटा के लिए, ठीक है। इसमें आपको पी साइड का डाटा दिखेगा। अब काफी लोगों का एक थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है, सी साइड का मतलब होता है कि मार्केट का ऊपर जाना एंड पी साइड का मतलब होता है मार्केट का नीचे जाना। सो मतलब सी साइड का ये डाटा है, इसका मतलब इसके बेस पे मार्केट ऊपर जाएगा एंड इसके बेस पे मार्केट नीचे जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का डाटा। मतलब यहाँ पर आप ये मान के चलो ये पूरा अपोजिट काम करता है। कॉल राइटर्स का मतलब होता है सेलर्स एंड पुट राइटर्स का मतलब होता है बायर्स। मतलब जो कॉल साइड का जो ये डाटा है ये कॉल राइटर्स मतलब ये सेलर्स का डाटा है, एंड पी साइड का डाटा यानी पुट राइटर्स का मतलब होता है यहाँ पे ये बायर्स का डाटा है। अंडरस्टैंड, सब लोग ध्यान से समझ लेना, ठीक है। सो आपको ये पता चला कि ये साइड है सेलर्स की और ये साइड है बायर्स की, इतना ध्यान रखना। अभी यहाँ पे क्या होता है, ओआई पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी कहां पर चल रहा था, 50,900 के आसपास में चल रहा था। हम क्या करेंगे, 50,900 का डाटा एक बार देख लेते हैं।
सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, ओआई देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल 50,900 के लेवल पे हम लोग गए, कॉल साइड में यहाँ पे हम लोग को डाटा देखने को मिला 64,928 का, एंड पुट साइड में डाटा देखने को मिला 61,587 का। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इजी लैंग्वेज में समझोगे तो 50,900 के लेवल पे भैया 64,900 ऑलमोस्ट 65,000 सेलर्स बैठे हुए हैं एंड 61,500 के आसपास में बायर्स बैठे हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो सेलर्स और बायर्स है इस पर्टिकुलर एरिया पे कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं। हमेशा देखना बैंक निफ्टी में अगर आप करंट टाइम में ट्रेड कर रहे हो तो मिनिमम डिफरेंस कम से कम अगर 30-35 हजार का है तो आप लोग क्या करो, थोड़ा सा वेट करना वहां पे, क्योंकि वो डाटा चेंज हो जाएगा। अभी कैसे चेंज होगा आगे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी लाइक इस मार्केट के करंट एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं थोड़ा सा। 61,000 आपको यहाँ पे कॉल पुट राइटर्स दिख रहे हैं, 65,000 के आसपास में आपको यहाँ पे कॉल राइटर्स दिख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, सेलर्स का एरिया थोड़ा सा, ये जो एरिया है यहाँ पे सेलर्स थोड़े से ज्यादा एक्टिव है, 5-6 हजार की क्वांटिटी थोड़ी सी सेलर्स की ज्यादा है। ठीक है, बायर्स की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो गई कि भाई जो 50,900 का लेवल है यहाँ पर थोड़े से सेलर्स ज्यादा है, तो अपन को थोड़ा सा एक्टिव रहना है पुट साइड की ट्रेड के लिए। सेकंड थिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे चेंज इन वाई क्या है भाई, ये चेंज इन वाई कितना चल रहा है इस पर्टिकुलर एरिया का। यहाँ पे देखो भाई 8,400 के आसपास में यहाँ पर जो चेंज इन वाई है वो कॉल साइड का है, एंड जो है -683 है वो है पुट साइड का। अब ये माइनस और प्लस वाला क्या सीन है सिद्धार्थ भाई, वो समझा दो एक बार। देखो ध्यान से समझो, जब भी पर्टिकुलर एरिया में कोई नए बायर्स या सेलर्स ऐड होंगे तो आपको चेंज इन वाई प्लस में दिखेगा, एंड जब भी कभी आपके बायर्स या सेलर्स वहां से निकलेंगे, हटेंगे उस पर्टिकुलर एरिया से, तो वो डाटा आपको माइनस में शो करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, आप देखोगे इस वाले डाटा में 8,421 नए यहाँ पर सेलर्स 50,900 के लेवल पर और ऐड हुए हैं। ठीक है, एंड सेकंड यहाँ पर देखोगे तो 683 जो बायर्स है इस पर्टिकुलर एरिया से एग्जिट करके गए हैं अपने पोजीशंस को। इस इनडायरेक्टली आपको क्या पता चल रहा है, जो 50,900 का एरिया है यहाँ पर सेलर्स नए ऐड हो रहे हैं, बायर्स यहाँ से अपनी क्वांटिटीज को हटा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स यहाँ पर इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हैं, सेलर्स अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं, सेलर्स की क्वांटिटी बढ़ रही है। तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, 50,900 पे मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे प्राइस एक्शन कोई पुट साइड का ट्रेड देता है तो मैं वहां पर उस ट्रेड के लिए जाऊंगा। हमेशा देखना अगर आपका डाटा माइनस में है इसका मतलब वहां से उतनी क्वांटिटी में बायर्स या फिर सेलर्स निकल गए हैं, प्लस में है तो उतनी क्वांटिटी में बायर्स एंड सेलर्स ऐड हो गए। एग्जांपल किसी और लेवल को एक बार लेके समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं 50,500 का। 50,500 के लेवल पे आप लोग देखो भाई 51,000 यहाँ पर आपको सेलर्स दिख रहे हैं एंड 1,16,000 के आसपास में यहाँ पर आपको बायर्स दिख रहे हैं। मतलब 50,500 को जो लेवल है वहां पे बायर्स की क्वांटिटी ऑलमोस्ट डबल है, मतलब काफी एक अच्छा खासा बाइंग एरिया है 50,500 का आपके लिए। ठीक है, तो अगर 50,500 पे बैंक निफ्टी पहुंचता है तो कहीं ना कहीं वहां से आपको बाइंग की ट्रेड मिल सकती है। अब सेकंड थिंग आएगी चेंज इन वाई भाई। तो चेंज इन वाई अगर आप यहाँ पर देखोगे तो भाई 3,297 के आसपास में जो सेलर्स है यहाँ से हट गए हैं, इस पर्टिकुलर एरिया से सेलर्स हटे हैं और 2,700 के आसपास में नए बायर्स यहाँ पर ऐड हुए हैं। मतलब बाइंग का और ज्यादा आपको प्रेफरेंस बढ़ गया, बिकॉज बायर्स और ऐड होते जा रहे हैं, सेलर्स वहां से कम होते जा रहे हैं। पहले से सेलर्स की क्वांटिटी वहां पे कम है एंड सेलर्स और कम होते जा रहे हैं, बायर्स की क्वांटिटी पहले से ज्यादा है एंड बायर्स और ऐड होते जा रहे हैं। समझ में आया सबको? क्या करना है, जस्ट चेंज इन वाई और वाई इस तरह से आपको देखना है, जस्ट इतना डिफरेंस होता है। इस तरह से आपको पता चलता है कि कौन से एरिया पे बाइंग स्ट्रांग है एंड कौन से एरिया पे सेलिंग स्ट्रांग है। थोड़ा सा इसको अपने चार्ट से रेट करके एक बार देखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बैंक निफ्टी चल रहा है 50,960 के आसपास में। अब ऊपर आपके पास लेवल है 51,000 का। ठीक है, और एक बार ऑप्शन चेन पर देखेंगे, मान लो 51,000 के एरिया पे आपको क्या देखने मिला भाई, 2,06,800 के आसपास में यहाँ पे सेलर्स हैं यानी कॉल राइटर्स हैं एंड 1,43,000 के आसपास में यहाँ पे क्या है, पुट राइटर्स है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा जो बाइंग एरिया है वो थोड़ा वीक है, बायर्स यहाँ पे कम है, सेलर्स थोड़े ज्यादा स्ट्रांग है। सेकंड चीज हम लोग देखेंगे चेंज इन वाई कितना भाई, 28,000 के आसपास में नए यहाँ पर सेलर्स ऐड हुए हैं और यहाँ पर देखोगे तो आप लोग भाई 7,000 के आसपास में बायर्स की क्वांटिटी कम हुई है। मतलब यहाँ पर क्या है, बायर्स इंटरेस्ट कम कर रहे हैं, सेलर इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। सो अपन क्या करेंगे भाई, 51,000 के लेवल पे अगर बैंक निफ्टी पहुंचता है तो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि मार्केट यहां से सेलिंग करेगा, आपको पुट साइड के लिए एक्टिव रहना है। थोड़ा सा क्या करना है, उस टाइम पे चार्ट को प्रीवियस टाइम पे जाके देखना, आप देखोगे यहां से क्या हुआ है, मार्केट ने पहले भी इसी पर्टिकुलर एरिया से एक अच्छी खासी सेलिंग ली थी, इसी पर्टिकुलर एरिया से। अगेन प्राइस यहीं पे पहुंचा है, ऑप्शन चेन आपको इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में सेलिंग एरिया है ये वाला। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर कुछ भी रिजेक्शन वगैरह ऐसा कुछ देता है, आप लोग पुट साइड के लिए जा सकते हो। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है ऑप्शन चेन का। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज और समझना ध्यान से, थोड़ा सा क्या होता है ना, कभी कभी मार्केट फॉर एग्जांपल मान लो आपको पहले दिख रहा है कि ये जो एरिया है ये वाला, ये किसके लिए है, ये सेलिंग के लिए बैठा हुआ है, ये इस एरिया पे थोड़े से सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी प्राइस क्या करेगा, मान लो अगर डायरेक्ट ऊपर जाता है, यहाँ से रिजेक्शन दे देता है ऐसा कुछ,
तो आप ट्रेड लेके प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। बट क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मार्केट आप देखोगे यहाँ पर ये पूरा कंसोलिडेशन किया है, ठीक है, यही ये कंसोलिडेशन किया है, ये पूरा कंसोलिडेशन किया है। अगर बैंक निफ्टी किसी एक एरिया के पास में पहुंच गया, फिर निफ्टी कोई भी इंडेक्स किसी एक एरिया के पास पहुंचने के बाद में ऐसा कुछ कंसोलिडेशन करने लग जाता है, सो उस फेज में आपको क्या करना चाहिए, आपको किस साइड में जाना चाहिए। सिंपल देखो, ध्यान से समझना। मान लो कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाता है 51,000 के लेवल के आसपास में और यहाँ पे कंसोलिडेशन कर देता है, मिनिमम 20 25 30 मिनट का कंसोलिडेशन करता है। आपको पहले आपने देखा था कि भाई जो सी साइड का डाटा था, मतलब कॉल राइटर जो थे वो थे कितने, ऑलमोस्ट यहाँ पर 2 लाख के आसपास में थे, ठीक है, और जो पी साइड के जो पुट राइटर्स थे वो थे ऑलमोस्ट 1,40,000 के आसपास। मतलब क्या था, कॉल साइड का डाटा स्ट्रॉन्ग था, सेलर्स यहाँ पे एक्टिव ज्यादा थे, बायर्स कम थे। लेकिन जब मार्केट कंसोलिडेशन करता है, इसका मतलब होता है वहां पर मार्केट लिक्विडिटी लेके आ रहा है, या तो वहां पे बायर्स बढ़ेंगे या तो वहां पे सेलर्स बढ़ेंगे। जो भी मतलब बायर्स बढ़ गए तो मार्केट क्या करेगा, एक अच्छी खासी बाइंग दे देगा आपको साइड में। सेलर्स बढ़ गए तो मार्केट यहाँ से दोबारा से गिर जाएगा, एक अच्छा खासा आप दोनों साइड से प्रॉफिट बना सकते हो। अब ये कैसे आपको पता चलेगा, आपको क्या करना है, जब भी मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला जाए, आपको हर 2 से 3 मिनट में अपना ऑप्शन चेन जाके डाटा अपडेट करते रहना है, आपको उसमें देखते रहना है। वहां पे पहले आपको दिख रहा था 2 लाख कॉल राइटर्स, 1,40,000 के आसपास में पुट राइटर्स। आप 3 मिनट बाद दोबारा जाके देखो, एक कंसोलिडेशन की कैंडल पूरी हुई, आप दोबारा जो डाटा है दोबारा देखना, आपको डाटा चेंज होता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, उस टाइम पे क्या होगा, या तो 2 लाख से 2.5 लाख हो जाएगा, या फिर क्या होगा 1,80,000 हो जाएगा ये वाला डाटा, एंड जो 1.4 था ये 1.6 के आसपास में पहुंच जाएगा। मतलब क्या होगा, कंसोलिडेशन में यहाँ पर बायर्स एंटर हो रहे हैं, सेलर्स अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं। मतलब जो लोग यहाँ से प्रॉफिट लेके आए थे वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, एंड अब यहाँ पर लोग नई अपनी क्वांटिटीज को सेलर्स यहाँ पे क्या वो लोग अपनी सेलिंग कर रहे हैं। जो लोग यहाँ से एंट्री बनाए थे यहाँ पर अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं। जब पोजीशंस को एग्जिट करेंगे तो क्या होगा, प्राइस यहाँ से डंप करके थोड़ा बहुत तो फॉल करेगा, एंड थोड़े बहुत फॉल में आपको प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर निकल जाना है। सिंपल सिनेरियो, जब भी मार्केट कंसोलिडेशन जोन में जा रहा है, आप क्या करो, डाटा अपडेट करते रहो। जिस साइड का डाटा बढ़ता हुआ देखिए, आप सिंपल क्या करो, जैसे मान लो यहाँ पर आपने ये कंसोलिडेशन जोन था, आप क्या करो, इसको पूरा जोन को मार्क कर लो। इस तरह से कंसोलिडेशन जोन को मार्क कर लिया। अब आप देख रहे हो भाई यहाँ पे क्या था, सी साइड का डाटा पहले ज्यादा था, लेकिन मार्केट ने अब सी साइड का 2 लाख से क्या करते हैं, 1 लाख सी साइड का डाटा हो गया, 1 लाख कॉल राइटर्स रह गए यहाँ पे, पुट राइटर्स जो कि 1.4 थे यहाँ पर 2 लाख हो गए, ठीक है। मतलब सेलर्स कम हो गए, बायर्स बढ़ गए। अब अपन को क्या चाहिए, जब यहाँ पर क्या था, पहले मार्केट यहाँ से बाइंग लेके आया था, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1.4 का डाटा क्या हो गया, यहाँ पे ये 1 हो गया, 1 लाख हो गया, और कॉल साइड में जो 2 लाख जो कॉल राइटर्स है वो बढ़ के हो गए 2.5 लाख के, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग हो गए। आप क्या करोगे, जैसे इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, जैसे ही ब्रेकडाउन होता है अपनी एंट्री बना लेना, सेम कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस रखना, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जाओगे। बस थोड़ा सा वहां पे अपने प्रीवियस टाइम की मार्केट को जज करते रहना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रीवियस टाइम पे सेलिंग आई है, अगेन आपको मार्केट यहाँ पे सेलिंग का ही अगर कुछ ट्रेड दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे प्रीवियस टाइम पे बाइंग आई है, इस पर्टिकुलर एरिया पे जाके बैंक निफ्टी अगर आपको बाइंग ऑप्शन चेन प्राइस एक्शन दोनों देता है मिला के, सो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन चेन को यूज करना है अपने चार्ट के साथ में, एंड आप अच्छे खासे यहाँ से प्रॉफिट्स बना सकते हैं। आई होप सो सबको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो से कुछ आपको सीखने मिला होगा। एक बार प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन से किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको नेक्स्ट, प्लीज एक बार मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, एंड सब्सक्राइब करके लाइक जरूर से कर देना।